सीमा सचिन पर बयान देने वाली मिथिलेश भाटी के समर्थन में वकीलों की बड़ी फौज खड़ी हो गई है। 10 ऐसे वकील हैं जिन्होंने कहा है कि अगर नोटिस सीमा सचिन की ओर से आता है तो वो जवाब भी देंगे और मुकदमा भी लड़ेंगे। ये देखिए रिपोर्ट। प्यार का दावा कर रही है, झिंगुर सा लड़का है वो। झिंगुर पर रबुपुरा गांव में गदर। ये मानहानि क्रिमिनल और सब कई धाराओं के अंतर्गत है, जिसकी हमने सारी कार्रवाई की है। सचिन से प्यार, पड़ोसन से तकरार। अरे डरो क्यों? एपी सिंह से क्या करेंगे एपी सिंह? सीमा भाटी की लड़ाई कोर्ट तक आई। उनसे नोटिस का वेट कर रहे हैं, जो कदम वहाँ से बढ़ेगा हमारा कदम यहाँ से बढ़ेगा। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और उसकी पड़ोसन मिथिलेश भाटी ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रहने वाले इन दोनों महिलाओं के नाम इन दिनों इंटरनेट और सोशल मीडिया पर छाए हैं। चारों ओर सीमा और मिथिलेश की चर्चा हो रही है। सीमा के प्रेमी सचिन पर टिप्पणी कर मिथिलेश भाटी बेशक मशहूर हो गई, लेकिन सीमा इससे काफी गुस्से में है। अपमान का बदला लेने के लिए अब वो कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। ये मानहानि क्रिमिनल और सब कई धाराओं के अंतर्गत है, जिसकी हमने सारी कार्रवाई की है और उसको आगे भी प्रोसीड करेंगे। लप्पू का मतलब होता है नॉर्मल, जो बच्चा ज्यादा बोलता नहीं है, चुप चुप रहता हो, उसको हमारे यहाँ पे कह देते हैं कि लप्पू सा है। तो सचिन नहीं, लप्पू के साथ आपने झिंगुर भी जोड़ दिया। झिंगुर देखिए, वो तो मुंह में जो आया उस टाइम मैंने कह दिया, बाकी मैंने नहीं देखा कि सचिन कमजोर सा है। ये तो कह रहे हैं कि बॉडी शेविंग वेविंग कुछ ऐसा ही करो है मैंने, बाकी मैं तो इन चीजों के मतलब ना जानूं। सीमा के वकील ने कानूनी कार्रवाई की बात कही तो मिथिलेश भाटी ने भी चुनौती स्वीकार कर माफी मांगने से इनकार कर दिया। डिमांड में है लप्पू कहलवानो मेरे से। पब्लिक आ रही है, रील बना रही है कि मैडम लप्पू तो जरूर कहो, झिंगुर कहो। और आप डर रही हैं? अरे डरो क्यों? एपी सिंह से क्या करेंगे एपी सिंह? आपने लप्पू के दिया, हद फांसी लगवा देंगे, उससे बड़ा तो कुछ नहीं है। वह भी ये देखेंगे, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मैं जब भी कह रही थी अब भी कह रही हूँ, मेरे मुंह में जो उस टाइम आया मैंने कह दिया, और हमारे यहाँ पे लप्पू झिंगुर कहना नॉर्मल बात है। मिथिलेश भाटी वही महिला है जिसने सचिन को लप्पू और झिंगुर सा कहा था। सीमा और सचिन के पड़ोस में रहने वाली भाटी का बयान सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था। प्यार का दावा कर रही है, झिंगुर सा लड़का है वो। इसे बॉडी शेमिंग से भी जोड़ा गया। सीमा तक जब ये वीडियो पहुंचा तो उसने कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही। इसके बाद सीमा हैदर का केस लड़ रहे वकील एपी सिंह ने मानहानि के मामले में कई लोगों को नोटिस भेजा। एपी सिंह ने कहा कि ये पति पत्नी के रिश्ते को बदनाम करने की कोशिश है। देश के उन तमाम पति पत्नी के बीच संबंधों को खराब करने की एक साजिश, एक षड्यंत्र है, और तमाम उन पुरुषों, उन पतियों की का अपमान है जो अपनी पत्नी से शरीर में हल्के हैं। मैं नहीं चाहता ऐसी बातें बार बार बोली जाएं जिससे हमारे देश के पति पत्नी के बीच में रिश्ते खराब हों। सीमा और मिथिलेश भाटी की लड़ाई से रबुपुरा गांव में गदर मचा हुआ है। अब मिथिलेश भाटी के समर्थन में दिल्ली हाई कोर्ट और गौतम बुद्ध नगर जिला कोर्ट के 10 वकीलों की टीम उतर गई है। देखिए, एपी सिंह जी को ऐसा लगा होगा लप्पू शब्द खराब होता है, तो उन्होंने इस तरह की चीज़ें की हैं। बाकी आप लोगों से सुनने में मिल रहा है कि एपी सिंह जी ने एक नोटिस भेजा हुआ है, तो देखेंगे। हम भी इंतजार कर रहे हैं, नोटिस को आने दीजिए, नोटिस का अध्ययन करेंगे, उसके बाद उसका जवाब दे दिया जाएगा। अभी हमारी तरफ से कोई शिकायत दी गई है। सिंह साहब का नोटिस आता है तो फिर देखते हैं कि क्या कार्रवाई की जा सकती है, लीगली मूव कैसे करेंगे। उनसे नोटिस का वेट कर रहे हैं, जो कदम वहाँ से बढ़ेगा हमारा कदम यहाँ से बढ़ेगा। वकीलों ने कहा है कि मिथिलेश का बयान मानहानि के दायरे में नहीं आता। ये गांव की आम बोलचाल की भाषा है। भाटी के घर अपना समर्थन देने पहुंचे वकीलों का कहना है कि अगर कोई नोटिस भेजा जाता है तो वो फ्री में उनका केस लड़ेंगे। वहीं कई हिंदू संगठन सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग कर रहे हैं। मिथिलेश भाटी देखिए, गांव की एक सीधी और सरल महिला हैं। उन्होंने बोल दिया कोई शब्द इस तरह से जो गांव में बोला जाता है। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि ये शब्द को इस तरह से पकड़ लिया जाएगा और उछाला जाएगा। ठीक है, तो लप्पू बोलने में या झिंगुर सा बोलने में मुझे नहीं लगता कोई उस तरह की चीज़ें हैं। गांव में इस तरह की हंसी मजाक चलती रहती हैं। सीमा के वकील भले ही नोटिस भेजकर माफी की मांग कर रहे हैं, लेकिन मिथिलेश भाटी अपने बयान पर कायम है। उनका कहना है कि मैं किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगूंगी, मैंने कोई अपराध नहीं किया। एक तो गीता भाटी है, मिथिलेश भाटी हैं, उनकी मदर हैं,
और भी अन्य लोग हैं, उनके खिलाफ सारी कार्रवाई हो रही है और भी आगे कठोर कार्रवाई करूंगा। अभी तो कुछ आया ही ना है, जब आएगा जब भी देखेंगे, वह जवाब देंगे उसका भाई, देखेंगे क्या लिखते हैं, क्या कह रहे हैं, उसे भी देखेंगे भैया। सचिन के प्यार में सरहद पार नेपाल के रास्ते भारत आने वाली सीमा और सचिन की प्रेम कहानी में मिथिलेश भाटी की एंट्री काफी सुर्खियों में है। दोनों की लड़ाई को लेकर ग्रेटर नोएडा के इस गांव में संग्राम मचा है। इस लड़ाई में गांव के ज्यादातर लोग मिथिलेश भाटी के समर्थन में खुलकर सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।